पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के बाद 9 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तुरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। जराये के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान है। दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 9 रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान और ट्रांजिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। अरब न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला खत्म करना है। गुज़श्ता हफ्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुंच गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। कतर के अमीर, तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब चीन और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी पर खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा यह कदम दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म करेगा। चीन की पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्होंने सैलाबी सूरत हाल के बावजूद दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से कोई मदद नहीं मांगी, कोई नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कहीं और सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना भी अपने वसाइल से फराहम किया। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। आज से सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान हो रहा है। उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आपकी अमानत है। मरियम नवाज ने कहा कि उनके होते पंजाब के लोगों को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान से किया कि वादा पूरा कर दिया और कहा कि वादा वफा कर दिया। और आज से 15 अजला में सैलाब मुतासरीन को चेक की तकसीम शुरू हो रही है। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। जो कैंप लाहौर में लगेगा वैसा ही दीगर शहरों में लगेगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उनके काम से शहबाज शरीफ खुश हैं। हर मौके पे न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मुझे एतमाद दिया, मुझे शाबाश दी। कल भी वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा, आपने मेहनत की है सैलाब के दिनों में। तो मैंने उनको कहा मैंने आपसे सीखा है, मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जो 26 से 28 अक्टूबर तक रियाद में मुनक़िद होगी। वज़ीर आज़म के हमरा अस्करी हुक्काम और सीनियर वफाकी वज़रा भी दौरे का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत आला सऊदी क़यादत से भी मिलेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को उनके मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी सिफारिशात तरतीब दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीज़न को हिदायत। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में कहा कि बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रई पैदावार बढ़ाकर किया जा सकता है। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। ज़राअत और सनत को हर मुमकिन सहूलत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ के इजलास में कहा पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के हुसूल में आसानी हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दिया। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सोहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसियों से ही KP में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है।
विफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। केपी पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा 8 फरवरी को केपी में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को एक्शन लेने की हिदायत। वज़ीर आला ने ज़म अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कहा सूबे में इजहार राय की आज़ादी होगी। अब कोई सियासी शख्स या तालिब इल्म 3 MPO के तहत गिरफ्तार न किया जाए, कोई सियासी FIR न काटी जाए। FBI ने सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने और टैक्स गोशवारों में दौलत जाहिर न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 20 ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जिनका लाइफस्टाइल उनके टैक्स गोशवारों से मैच नहीं कर रहा। जंग और द न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 62 करोड़ की 19 गाड़ियां रखने वाले जनूबी पंजाब के एक शहरी ने आमदनी सिर्फ 10 लाख दिखाई। 18 करोड़ के आसासे रखने वाले जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान के शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। टैक्स गोशवारों में 5 लाख की आमदनी दिखाने और 5 बरस में मुताद्दिद गैर मुल्की सफर करने वाला ट्रैवल वीलॉगर भी FBI के रडार पर आ गया। पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखने या न रखने का फैसला आज होगा। सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कप्तान की तब्दीली से मुतालिक फैसला मुतवक्के। जराये के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। सलमान अली आगा का नाम भी ज़ेर गौर है। इजलास हेड कोच माइक हैसन के कहने पर बुलाया गया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों पर 259 रन स्कोर कर लिए। कप्तान शान मसूद ने 87 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर कामयाब रहे। इमाम उल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। साउथ शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। महाराज और साइमन हार्मर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का विफाक से गंदम का रेट 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। चाराए भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह। विफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के तौसीब पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और MQM से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। मामला तकरीबन हल हो चुका। 1.8 ग्रीन लाइन के किलोमीटर ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से NOC के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रुका था। विफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह भी कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के संजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडियाला को नोटिस। 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात आयद किए थे। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरखास्त पर समाअत की। आप क्या चाहते हैं? 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24?
आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा उन्हें कोई एतराज नहीं कि 24 जज केस सुने, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। जाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको हल करे, 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एनसीसीए के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मुखवी ऑफिसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मायार शदीद मुतासिर। पहले फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। गुजरावाला 202 जबकि लाहौर का फ़ज़ाई मायार 193 नोट किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दिवाली पर भारत में आतिशबाजी के बायस शदीद फ़ज़ाई आलूदगी होती है। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से मुजरसहत हवाएं पंजाब में आ रही हैं। ज़्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा कि सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए कहा दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मनसूबों की मंजूरी रुक गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना ना होने के बायस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद। कराची में नागन चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जाँबर न हो सके। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को देखा जा सकता है। लाहौर में 16 साला घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट सरगोदा ने मंजूर किया। मुलजिम रात गए लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा लाया गया था। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम था कि मुलजिमान मामूली गलती पर भूखा रखते, करंट लगाते और शदीद तशद्दुद करते थे। लड़की के वालिद के मुताबिक 5 माह कबल बेटी को लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा था। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुरखापोश की राहज़नी की CCTV वायरल हो गई। वीडियो में बुरखापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलविस है या किसी मर्द ने बुरखा पहना हुआ था।
पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगा। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज़ 500 रुपए फी किलो तक में बेचा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर वाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान। इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालबा। हुकूमत का सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सोने की तिजारत पर पाबंदी हटाने के लिए समरी ECC को भेजी जाएगी। सोने की तिजारत पर पाबंदी रवा साल मई में लगाई गई थी, जब स्मगलिंग की शिकायत सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद का बदीन जंगल, बस अड्डा सड़क की टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी। इसी बस अड्डे से अंदरूनी शहर मुख्तलिफ शहरों को बसें जाती हैं, इनमें सांगड़, मीरपुर खास, सुजाउल, नुमाया। गजा पर फजाई हमलों में 45 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी पर दोबारा अमल करने का ऐलान। इसराइल ने अब तक 80 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। 10 अक्टूबर से अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 जख्मी हुए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। खलील नाहिया की क़यादत में हमास का वक्त जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुंच गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की टेलीफोन पर गजा की सूरत हाल और जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी को दिवाली मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। दिवाली मनाते वक्त आए हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जगाता है। दिवाली त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा कि हिंदू बिरादरी मुल्क और सूबे की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करे। वफाकी हुकूमत के गंदम खरीदारी के फैसले पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम की सत्ताइश। वफाकी और सूबाई सतह पर जामे पैकेज देने का मुतालिबा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला किसानों को नई गंदम की फसल की काश्त में मदद देगा। वफाक और सूबे जामे पैकेज के तहत मुश्तरका तौर पर 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP खाद देंगे। हौथी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने यूनिसेफ नुमाइंदा समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़मीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान एहलकारों को हिरासत में लिया। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ज़मीनी हमले के 2 अरकान हलाक। तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, अगले हिस्से को भी नुकसान। रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद रीछ रानों की इस्लामाबाद मुंतकली के मामलात महकमा जंगली हयात सिंध के सुपुर्द। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रीछ की मुंतकली के मामलात महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द किए गए। महकमा जंगली हयात सिंध के मुताबिक रीछ को इस्लामाबाद के ब्लैक बियर नामी बहाली मरकज़ मुंतकिल किया जाएगा। रीछ को पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर फिर गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। और गुलकार हसन रहीम ने संभाला बैरिस्टा का रूप, मद्दाहों के दिल जीत लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान गुलकार अब बैरिस्टा बनने कॉफ़ी तैयार करते नजर आ रहे हैं। हसन रहीम के मुनफरिद अंदाज को मद्दाहों ने खूब सराहा। गुलकार ने एक बार फिर अपनी सादगी और स्टाइल से मद्दाहों के दिल जीत लिए।